कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। नीतीश जी कह रहे कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाता नहीं हूँ। आपके बगल में कौन बैठा है? आपका डिप्टी सीएम कौन है? 5 साल पहले जिनके साथ आपने गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई ने जो छापा मारा है उस पर सफाई दीजिए, क्या सफाई मिल गई? हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। तो बीजेपी के लोगों के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए ना जरा, बीजेपी वालों के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है। और आपने सुना किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर बिहार की राजनीतिक तल्ख होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरीके से चरम पर पहुंच रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में अब भ्रष्टाचार और जंगल राज के अलावा कोई विषय ही नहीं बचा है। बीजेपी कम से कम इसी नैरेटिव के सहारे नीतीश को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार मैदान में तेजस्वी भी है। और तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि जो बीजेपी अब तो ऐसा वॉशिंग मशीन है या ऐसा गंगोत्री बीजेपी पार्टी हो गई है कि जो भी भ्रष्टाचारी जाएंगे वहां से निकलेंगे तो शुद्ध होकर निकलेंगे। एक से एक नाम सामने आ रहे हैं। सच में अगर देखें भी तो यही स्थिति है। अगर बिहार की ही बात करें तो बिहार में जो सरकारें चली हैं, क्या वो भ्रष्टाचार से वाली सरकारें नहीं थी या उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था? क्या उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं लिया? बीजेपी के एक मंत्री, भूमि सुधार मंत्री के मंत्रालय द्वारा जो ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, उस ट्रांसफर पोस्टिंग को मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया। सवाल भ्रष्टाचार का लगा था कि बड़े स्तर पर जो है सो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे ली गई है। सारे विभाग को देखिए, जिन विभागों में मंत्रालय में मंत्री रहे हैं, कोई भी मंत्री रहा है, भ्रष्टाचार अब सिर्फ कह सकते हैं कि जुमला वाली बात ही रह गई है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और अगर आप पंचायत सीरियल के विनोद के कैरेक्टर के सहारे चीजों को अगर देखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट दिख जाएगी आपको। विनोद देख रहे हो ना, सुशील मोदी भ्रष्टाचार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। पर है सब अंडर प्रोसेस ही है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। छोड़िए विनोद के सहारे उस कैरेक्टर में को समझिए कि वो कैरेक्टर क्या है, राजनीति का कैरेक्टर क्या है और वो किस अंदाज में अपनी बात को रखकर नैरेटिव बनाना चाहते हैं। ये सही है कि बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर अगर आवाज उठनी शुरू हुई है तो ये मुकाम तक जानी चाहिए और भ्रष्टाचार को लेकर जो चीजें बातें सामने आई हैं उन पर भी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होनी शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि सीबीआई के छापेमारी का 1 सप्ताह से अधिक का वक्त हो गया है। कहा यह गया था कि नौकरी के बदले जो पैसे या जमीन ली गई है उस मामले में छापेमारी हुई है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है। तो क्या माना जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लाल किला के प्राचीर से जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं वो भी जुमला है, या फिर सिर्फ विपक्षियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ये बातें अब सामने दिखने लगी हैं, मामला जो भी हो। लेकिन भ्रष्टाचार पर जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, 2024 भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री कम से कम तो इसी तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ये स्थिति, ये चुनावी नैरेटिव जारी रही तो क्या बिहार 2024 का बैटलफील्ड होगा?